नमस्कार दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने जीवन में पैसे को आकर्षित करना सीखना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अब्राहम हिक्स के तरीके से बताऊंगा कि कैसे मनी को अट्रैक्ट किया जाता है और ठीक उसी तरीके से मैंने भी मेरी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करना सीखा था। और आज की वीडियो को मैं एक्सप्लेन करूंगा अब्राहम हिक्स के मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्ड को लेकर के, जो आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे। ये कार्ड मैंने आज ही निकाला था और इसे कम्युनिटी टैब पर भी डाला था, तो इसे ही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कार्ड में लिखा है यू डोंट नीड टू हैव मनी टू अट्रैक्ट मनी, यानी आपके जीवन में पैसा होना जरूरी नहीं है पैसे को मैनिफेस्ट करने के लिए। ये बिल्कुल सही है कि अगर आपकी लाइफ में पैसे ऑलरेडी होते हैं तो उस जगह से मैनिफेस्टेशन करना काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि रियलिटी में आपको मनी दिख रहा होता है अपनी लाइफ में, तो उस जगह से अट्रैक्ट करना ईजी हो जाता है। लेकिन आप में ये भी एबिलिटी होती है कि आपके पास जब जीरो पैसे हो, बिल्कुल भी पैसे ना हो, आप तब भी बहुत पैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको बस मनी के रूल्स को सीखना होता है कि मनी एक वाइब्रेशन है और कैसे वो आपकी लाइफ में इफेक्ट करती है। अब्राहम कहती है कि मनी ना तो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है ना ही सोर्स ऑफ इविल है, जैसा बहुत से लोग मानते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि पैसा खुशियों की चाबी है और बहुत से लोगों को लगता है कि पैसा सारी बुराई की जड़ है, जबकि पैसे को देखोगे तो पैसा सिर्फ एक एनर्जी है, एक ऐसी वाइब्रेशन है जो हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। यानी अब्राहम कहती है कि आप पैसे के बिना अपने जीवन को जी सकते हो, लेकिन अपनी फ्रीडम के बिना अपने जीवन को कभी नहीं जी सकते। और मनी एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो आपकी लाइफ में एक फ्रीडम के तौर पे है, और मनी एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे आपकी फ्रीडम बहुत ज़्यादा जुड़ती है। बस इसीलिए मनी का सब्जेक्ट जो होता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए आपको इसे मैनिफेस्ट करना सीखना चाहिए, ये समझते हुए कि मनी एक्चुअल में आपकी फ्रीडम में हेल्प करता है और आप फ्रीडम से जीते हो। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। इसके एक्सप्लेनेशन में आप देखोगे अब्राहम ने क्या लिखा है। You do not have to have money to attract money, but you cannot feel poor and attract money। यानी ये बिल्कुल सही है कि आपके पास पैसा होना ज़रूरी नहीं है पैसे को मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि आप गरीबी फील करके मनी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब जब तक आपकी फीलिंग्स मनी को लेकर के लैक की होती है कि मेरी लाइफ में इतने पैसे नहीं हैं, जैसे पैसे की कमी की वाइब्रेशन में आप जब तक हो, आप तब तक मनी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब सेंटेंस वाइज इसको देखा जाए तो अब्राहम ने इसे बहुत ही राइमिंग के हिसाब से लिखा है कि पहली लाइन दूसरी लाइन दोनों काफ़ी जुड़ती है और पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन इसका मीनिंग देखोगे तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सिंपल है। यू डू नॉट नीड टू हैव मनी टू अट्रैक्ट मनी, इसका मतलब है कि जब आपकी लाइफ में मनी नहीं होता है तो वहाँ से मनी मैनिफेस्ट कर पाना बहुत लोगों के लिए इसीलिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में पुअर फील कर रहे होते हैं, या फिर सिंपल शब्दों में कहो तो अपनी लाइफ में मनी को लेकर के लैक ऐसा फील कर रहे होते हैं जैसे उनकी लाइफ में उस चीज़ की कमी है। तो आपके पास पैसा नहीं है मैनिफेस्ट करने से पहले तो वो चलेगा, लेकिन पैसा नहीं है वाली वाइब्रेशन आपके अंदर है तो वो नहीं चलेगी। रियलिटी आपकी डिफरेंस हो सकती है, करेंट रियलिटी जिसको हम कहते हैं वो आपकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपकी वाइब्रेशन उससे अपोजिट होनी चाहिए। यही देखोगे तो अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। रेजिस्टेंस आपकी रियलिटी नहीं होती, रेजिस्टेंस आपकी वाइब्रेशन होती है कि वाइब्रेशनली आप फील कर रहे हो कि मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं है और उसकी वजह से करंट रियलिटी में वो चीज़ें नज़र आ रही है, जबकि आपकी डिज़ायर उसके अपोजिट है। आप चाहते हो आपकी लाइफ में पैसे हो, लेकिन फीलिंग उसकी कौन सी है, लैक की। तो पैसे हो ये आपकी अलाइनमेंट वाली सी चीज़ है, और पैसे नहीं है इस पर हमारा अगर फोकस्ड है तो ये हमारी रेजिस्टेंस वाली चीज़ है, और इसे धीरे धीरे हमें कम करते जाना है। द की इज़ यू हैव टू फाइंड वेज टू इम्प्रूविंग द वे यू फील फ्रॉम द राइट वेयर यू स्टैंड बिफोर थिंग्स कैन बिगिन टू चेंज। मनी के लिए देखोगे तो की ये है, चाबी ये है कि यू हैव टू फाइंड वेज ऑफ इम्प्रूविंग द वे यू फील, यानी आपको इस तरह से चीज़ें ढूंढनी होंगी कि आप जिस जगह पर हो, जिस रियलिटी में हो, वहीं पर अपनी फीलिंग्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट करना है जहाँ पर आप स्टैंड करते हो। मतलब भले ही आपकी करेंट रियलिटी आपके मनी को लेकर के अपोजिट है, और वैसे देखोगे तो ये सब्जेक्ट मनी का ही नहीं हो जाता, मनी को जस्ट अब्राहम ने लिखा है, लेकिन लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप इस चीज़ को अपना सकते हो। बस उसका मेन ऑब्जेक्ट आप चेंज कर दो। जैसे मनी की बात हो रही है तो जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो जॉब कर लो, या फिर आप रिलेशन मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो रिलेशन मैनिफेस्ट कर लो कि यू डू नॉट नीड टू हैव जॉब टू अट्रैक्ट जॉब, यू डू नॉट नीड टू हैव रिलेशनशिप टू अट्रैक्ट रिलेशनशिप, इस तरीके से। तो जैसा अब्राहम कह रही है कि आपको इम्प्रूवमेंट अपनी फीलिंग्स में हमेशा उस जगह से ढूंढने स्टार्ट करने हैं जहाँ पर आप स्टैंड करते हो, यानी अपनी करंट रियलिटी में, और वो भी उससे पहले, यानी आपके लाइफ में चेंज आने से पहले। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पहले चेंज आएगा, चेंज आने के बाद मैं अपनी वाइब्रेशन को चेंज करूँगा, क्योंकि वाइब्रेशन से रियलिटी मैनिफेस्ट होती है, रियलिटी से वाइब्रेशन होती ही है। लेकिन उस जगह में आपकी फ्रीडम नहीं रह जाती कि रियलिटी में जो हो रहा है आप उसी तरीके से फील कर रहे होते हो। बुरा फील हो रहा होता है, मतलब बुरा हो रहा होता है तो आप बुरा फील करते हो, अच्छा हो रहा होता है अच्छा फील करते हो। लेकिन जब रियलिटी में बुरा होता है और बुरे पे ही ध्यान जाता जाता है
तो उसकी वजह से और बुरा अट्रैक्ट होता है और बुरे पे ध्यान जाता है, तो उसकी वजह से हम पैटर्न में फंस जाते हैं। तो इसीलिए आपको करेंट रियलिटी में रहते हुए आपको बेटर फील करना स्टार्ट करना होता है। By softening your attention to the things that are going wrong and by beginning to tell stories that lean more in the direction of what you do want instead of in the direction of what is currently happening। इसका मतलब है आपको अटेंशन को अपनी सॉफ्ट करते जाना है उन चीज़ों से जो आपकी रियलिटी में ख़राब चल रही है, यानी अपनी करंट रियलिटी से धीरे धीरे करके ध्यान हटाना है। सॉफ्टनिंग का मतलब वही होता है, धीरे धीरे करके आपको ध्यान हटाना है, क्योंकि इमीडिएटली वो शिफ्ट नहीं ला सकते आप, क्योंकि वो रियलिटी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन आपको धीरे धीरे अपने अटेंशन को उस जगह से सॉफ्ट करते जाना है उन चीज़ों से जो चीज़ें आपकी लाइफ में गलत चल रही है। और ये आप कर सकते हो अपनी लाइफ में, आगे लिखा है आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में अपनी स्टोरीज़ को चेंज करना और उस डायरेक्शन में लेकर के जाना जो आप अपनी लाइफ में एक्चुअल चाहते हो, ना कि उस डायरेक्शन में जो ऑलरेडी हो रहा है। जैसा अब्राहम कहती है हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है। और जैसे माइंड में भी देखो तो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसी तरीके से आप देखोगे तो रियलिटी भी आपकी ऐसी होती है कि एक तरफ अबंडेंस है, पैसा है, बहुत सारा पैसा है, दूसरी तरफ पैसे की कमी है। अब रियलिटी में अगर पैसे की कमी आपको नज़र आ रही है और जैसे जैसे आप उसको कम करते जाओगे और कम करने के लिए अपनी स्टोरीज़ को बदलना स्टार्ट करोगे, जो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट से होता है, पिवटिंग से होता है। अब पिवटिंग क्या होता है? पिवटिंग में आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, और ये क्वेश्चन हर उस वक्त अपने आप से पूछा जाता है जब आप अपने आप को वाइब्रेशनली समझो कि आप किस जगह पे फोकस्ड हो। यानी जब भी आपका ध्यान जाता है कि मेरे पास पैसे की कमी है, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि मुझे क्या चाहिए। आंसर आएगा मुझे पैसे चाहिए। तो मुझे पैसे क्यों चाहिए? मुझे पैसे इसीलिए चाहिए क्योंकि पैसे मुझे फ्रीडम देते हैं, पैसे से मेरी लाइफ अमेजिंग होगी, पैसे से मैं अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाऊँगा, पैसा मेरी लाइफ को आसान बनाएगा, पैसा मेरे टाइम और एनर्जी को बचाएगा, पैसा मेरी लाइफस्टाइल को बदल देगा। अब इस लाइन से देखोगे तो कैसे आपका शिफ्ट हुआ। एक तरफ ध्यान जाता है करंट रियलिटी में कि मेरी रियलिटी में पैसे नहीं है, आप इमीडिएटली अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो कि ये चीज़ मैं समझ गया कि मेरी रियलिटी जो है वो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मेरा फोकस उस पर जा रहा है और मैं बुरा फील कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? क्योंकि बुरी फीलिंग करना इंडिकेशन है कि आप उस जगह पे फोकस्ड हो जो आपको नहीं चाहिए। और जब रियलिटी में लैक पे ध्यान जा रहा है कि मेरी लाइफ में पैसे की कमी है, तो वो आप उसी वक्त समझ जाते हो कि आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, आपको पैसे की कमी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो मुझे क्या चाहिए, तो कहते हो मुझे पैसे चाहिए। मुझे पैसे क्यों चाहिए? क्योंकि ये रीज़न है पैसे चाहिए होने के। तो यहाँ पे आपके शब्द चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। और उस वाइब्रेशन चेंज करने की प्रैक्टिस जब आप डेली बेसिस पे करते हो तो कुछ ही दिनों में आपका पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन चेंज होने की वजह से आपकी रियलिटी में वो डिफरेंस दिखने लगता है, क्योंकि आप पहले अपनी रियलिटी करंट रियलिटी पे पूरी तरह से फोकस्ड होते हो और उस पर आपका ध्यान बढ़ता जाता है, उसकी वजह से वो रियलिटी बढ़ती जाती है। लेकिन आप अपने ध्यान को हटा करके एक न्यू जगह पर लेकर के जाते हो और न्यू जगह पे ध्यान जाने की वजह से आपका ध्यान आपकी रेजिस्टेंस पर से हटता जाता है और पुरानी स्टोरीज जो माइंड में चल रही होती है कि मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरी रियलिटी में ये है, वो चेंज होकर एक न्यू स्टोरीज में आ जाता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे इस रीज़न से चाहिए। तो ऐसे करके आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज करते हो और अपनी लाइफ में मनी या फिर जो भी चाहे आप उस तरीके से उसको मैनिफेस्ट करते हो। और जिस तरीके से फिर आपकी वाइब्रेशन होती है उसी तरीके से फिर आपको आपकी लाइफ में रिजल्ट मिलते हैं। तो ये है इस कार्ड का एक्चुअल मीनिंग। और जस्ट अभी मैंने जब इसे कम्युनिटी टैब पर शेयर किया था तो किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप प्लीज़ इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सब इसे समझ पाओ, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर समझने में आप जाओ तो एक्चुअल में देखोगे बहुत मज़ेदार भी है। अब देखो, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और पिवटिंग से आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ की स्टोरीज़ को चेंज कर सकते हो, और उन दोनों की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। और जिन्होंने मुझसे पर्सनल क्लासेस ली थी उनको पता होगा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कैसे लिखते हैं, तो ठीक उसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। और जिन्होंने क्लासेस नहीं ली थी उनके लिए वीडियोज़ में सेम चीज़ है, वीडियोज़ या क्लासेस में कोई डिफरेंस नहीं होता था, बस ये था कि मैं उसमें सिखाता था खुद पर्सनली आ करके। तो ऐसे में आप चैनल पे जाओगे या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में खुद ही वीडियो दे दूंगा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की और पिवटिंग की, आप उन दोनों को देख लीजिएगा, आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में उसको कैसे करना है। और अगर आप ये खुद से नहीं कर पाते हो या खुद से नहीं करना चाहते हो तो आप इसके लिए अपना माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवा सकते हो। माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो में मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पिवटिंग और एफर्मेशंस, इसके जरिए आपके माइंड की स्टोरीज को चेंज किया जाता है और वो स्पेसिफिकली आपकी करंट लाइफ की करंट प्रॉब्लम्स को लेकर के एक सॉल्यूशन के तौर पे बनाया जाता है कि आपके माइंड में क्या रेजिस्टेंस चल रही है और उसको ब्रेक किया जाए, और उसके ब्रेक करने से आपकी जो माइंड की स्टोरीज चेंज होती है उससे आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। तो अगर आपको अपना माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवाना हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।